मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है मेरा सर्वप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस। मैं सारे श्रोता ग्रंथ से विशेषतः हिंदी बीए और एमए के विद्यार्थियों से सविनय विनती करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परीक्षा की दृष्टि से और वैसे भी ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। रामायण शब्द राम जमा आयन से बना है, जिसका अर्थ है राम मार्ग। रामायण शब्द राम जमा आयन से बना है, जिसका अर्थ है राम का मार्ग। परंतु संत शिरोमणि तुलसीदास ने अपनी रामायण का नाम रामचरितमानस रखा। रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है वह ग्रंथ जिसमें रामचरित्र प्रत्येक व्यक्ति के कल्याणार्थ वर्णन किया गया हो। अतः यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति का आदर्श ग्रंथ है। कवि केसरी तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि महाकाव्य है। यही कारण है कि रामचरितमानस को लेकर कोई अभी तक ऐसी अन्य रचना नहीं हुई जो तुलसी के इस गौरवमयी कृति के आगे प्रशंसा चिन्ह लगा सकी हो। इसका श्री गणेश उन्होंने श्री राम की जन्मभूमि मथुरा में रामनवमी के पावन दिवस पर दिन मंगलवार 30/3/1574 को किया। रामचरित्र मंद काव्य को प्राय रामायण कहे जाने की परंपरा रही, परंतु तुलसी ने अपने काव्य का नाम तो रामचरितमानस ही रखा, क्योंकि कवि ने इसमें मानस रूपी सरोवर के रूप में प्रस्तुत किया। और 4 वक्ता भी इसके 4 घाट हैं और 7 कांड इसमें 7 सोपान हैं। वस्तुतः यह रूपक इसके नामकरण की सार्थकता सिद्ध करता है। इसका सर्जन 2 बस 7 दिन 26 दिन में पूर्ण हुआ। संक्षिप्त कथा का मूलाधार वाल्मीकि रामायण है, परंतु इसमें अनेक स्थानों पर परिवर्तन एवं परिवर्धन प्राप्ति मात्रा में हुआ है, जिसमें कवि की मौलिक दृष्टि में उन्मेष दृष्टि गोचर होता है। इसके अतिरिक्त आनंद रामायण, आध्यात्मिक रामायण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, हनुमान दशक, प्रसंग राघव, रघुवंश, उत्तर रामचरित्र आदि ग्रंथों का प्रभाव भी इस विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत काव्य में 7 कांड हैं। बालकांड नंबर 1, बालकांड नंबर 2, योद्धाकांड नंबर 3, अरण्यकांड नंबर 4, किष्किंधाकांड नंबर 5, सुंदरकांड नंबर 5, नंबर 6, लंकाकांड नंबर 7, उत्तरकांड। एक यह वृत्ताकार महाकाव्य है। इसमें सर्वप्रथम कवि ने सरस्वती एवं गणेश की वंदना की है। इसके विषय में कहा गया है, इस कथा में अनेक भूमिकाओं को प्रस्तुत किया गया। सारी कथा अनेक वक्ताओं और अनेक स्रोतों के माध्यम से प्रस्तुत की गई, फिर भी इसकी प्रबंधात्मक में कोई ठेस नहीं लगी। निर्झरनी की भांति कथा अनेक प्राचीन एवं नवीन कथानकों की पर्वतीय शाखों में दुर्बल घाटियों व डिग के चारणों में प्रवेश करती आगे बढ़ती गई। आगे ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। इसमें 7 कांड, 27 श्लोक, 86 छंद, 1074 दोहे सोटे, 4608 चौपाइयाँ, 12,800 पंक्तियाँ और 72 भाषाएँ हैं। नंबर 1, साहित्यिक दृष्टि महाकाव्य। प्रस्तुत ग्रंथ हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि महाकाव्य है। इसके लिए इसको शुक्ल ने नव रसों का रामसेन, ग्रीस ने उत्तरी भारत का बाइबल और महात्मा गांधी ने द्वितीय ग्रंथ की सम्मानित उपाधियों से भूषित किया है। इसमें महाकाव्य के समूचे तत्वों, कथानक, पात्र एवं चित्रण, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली आदि के दर्शन होते हैं। वस्तु अतः ये एक विशिष्ट धर्म ग्रंथ है, विशिष्ट आचार ग्रंथ है, विशिष्ट समाज शास्त्र है, विशिष्ट भक्ति ग्रंथ है और श्रेष्ठ काव्य के माध्यम से महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए डॉक्टर उदय भानु ने इसको एक भव्य महाकाव्य की संज्ञा से पुकारा है।
आलोचक कृति का सर्जन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं अपितु काव्यात्म लक्ष्य ही कवि के सामने स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इसकी ध्वनि निम्नलिखित पंक्तियों में मिलती है। कवित्व विवेक ए नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, रामचित मात बालकांड। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब श्रेष्ठ विचार रूपी जल की सृष्टि होती है तब कविता रूपी श्रेष्ठ मोती एवं मणियों की सृष्टि होती है। परंतु ये कविता की अव्यक्त बसता है और कवि जब इन श्रेष्ठ विचार मणियों को युक्तिपूर्ण राम जैसे महान चित्त रूपी धागे में गूंथता है तो वह निर्मल हृदय के सजन के अंतर्गत को शोभित करती है, जैसे विवेश्य ग्रंथ में हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण मानस भारतीय संस्कृति का उज्जवल उदाहरण है। इसमें आदर्श परिवार, आदर्श दंपति, आदर्श माता पिता, आदर्श भाई के दर्शन होते हैं। इस प्रकार आध्यात्म का एक उदाहरण देखिए, ये जो है ये बालकांड का सारामृत है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचितमा उत्तरकांड। इस संसार में 83 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव, उद्भिज, अंडिज, उद्भिज, 4 प्रकार के जीव सेजज, अंडज, उद्भिज और जरायुज समूचे ब्रह्मांड में रहते हैं। उन सब में भरे हुए इस समस्त संसार को सिया राम में मान में करबद्ध होकर प्रणाम करता हूँ। वस्तुतः यहाँ तो कवि तुलसीदास ग्रंथ का सार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म एवं भारतीय संस्कृति की स्थापना की रक्षा के लिए तुलसी ने राम उपदेश के स्थान पर कर्म का मार्ग अपनाते हैं। आद्य अंत हम अपने कर्म क्षेत्र से जूझते हुए पाते हैं। अपने कर्तव्य पालन में वे लोक मर्यादा की सभी विभूतियों का प्रकाशन करते हैं। जब बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव पर सत्याचार करता है तो भारतीय संस्कृति की मर्यादा को भंग करता है तो राम उसे दंडित करते हैं। और मरणासन बाली जब राम को लांछन करते हुए कहते हैं, धर्म हेतु अवतार लियो गोसाई, मारियो मोही ब्याज की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कबन रात मोही मारा। रामचित मास किष्किंधा कांड। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया परंतु मुझको ब्याज की भांति छिपकर मारा। इस प्रकार मैं आपका शत्रु और इसके विपरीत सुग्रीव का प्यारा हो गया। हे नाथ, आपने मुझे किस दोष के कारण मारा? इस पर राम उत्तर देते हैं, अंज बधु भगनी सुतनारी, सुनु संठ कन्या समाचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके दोई, ताही वजह कुछ पाप न होई। हे दुष्ट, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र एवं कन्या ये चारों समान होती है। इस कारण जो व्यक्ति इनको दृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं दिखता। धार्मिक दृष्टिकोण। हरि के अवतार का कारण बताते हुए शिव पार्वती से कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बड़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। रामचित मास बालकांड। जब जब धर्म का ह्रास होता है और इसी पर राक्षस अभिमानी लोग अधिक हो जाते हैं तो प्रभु पापियों के विनाश और अपने सज्जनों की रक्षा और दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। अतः धर्म की रक्षा में तुलसी ने के राम का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। उन्हें लोक में पूरी तरह प्रतिष्ठित करने के लिए तुलसी ने अपने अवतारी राम को सभी मानवीय विभूतियों की तरह भूषित किया। वे कल्याण में दीन दयालु, दीन दयाल, अनाथों के नाथ एवं शरण हैं, शील, शक्ति और सौंदर्य के सागर हैं। इस प्रकार प्रभु का उन्होंने निर्गुण और सगुण सुंदर समन्वय किया और दोनों में कोई भेद नहीं माना। जैसे सगुणी नहीं कुछ भेदा, गमी
मुनि प्राण बुध बेदा गुण अरूपन लखन अज होई भक्त प्रेम वस सहगुण होई। रामचरित मानस बालकांड। निर्गुण और सगुण में कुछ भेद अंतर नहीं। मुनि प्राण और पंडित तथा वेद सभी को ऐसा कथन है। जो निर्गुण निराकार अव्यक्त और जन्मा है वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाता है। इस प्रकार प्रभु के निराकार रूप का वर्णन भी द्वितीय एवं दिव्य एवं द्वितीय है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बिन पद चल ही सुनी बिनु काना कर बिनु कर ही विद। बिन पद चल ही सुनी बिनु काना बिनु कर ही विधि। कर बिनु कर्म करी विधि नाना आन रहते सकल रस भोगी। बिन बानी भगता बड़ जोगी तन बिनु स्पर्श नैन बिनु देखा गई गिरान बात तेसा। अच्छा बापी लोकित करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। रामचरित मानस बालकांड। वह प्रभु बिना ही पाप से चलता है, बिना कानों से सुनता है, और बिना ही हाथ के कार्य करता है, बिना समस्त रसों का आनंद लेता है, बिना ही वाणी के अत्यंत भोगता है, अतः तन के बिना ही स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, बिना ही कान से समस्त गंधों को सूंघता है। उसकी करनी सभी प्रकार से लौकिक है और उसका महिमा अकथनीय है। न ये उपदेश शिव जी ने पार्वती को दिया। अच्छा, अंत है इसको धार्मिक महाकाव्य की संज्ञा से पुकारना उचित है। राष्ट्र की विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान इसमें आदर्श एवं परंपरागत मान्यताओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया। अतः आचार्य शुक्ल ने जी का कथन उचित है। आज राजा के रंग तक के घर में गोस्वामी तुलसीदास का रामचरित मानस विराजमान है और प्रत्येक प्रसंग पर इसकी सिपाहियाँ गाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा रामचरित मानस पढ़ा जाता है और कथा भागवत होती है। नंबर 3 सामाजिक दृष्टिकोण। सत्संग महिमा पर मानस के आरंभ में ही प्रकाश डाला गया। ध्यानपूर्वक सुनेगा। बिन सत्संगत विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला सो फल सिद्धि सब साधन फूला। षड सुधरी सत्संगति पाई पारस परस कुदास सुहाई। विधिवत सजन को संगत पर ही मणि फणी मणि समगुण सुसरही। रामचरित मानस बालकांड। सत्संग के बिना ज्ञान की प्राप्ति होती और प्रभु की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है, इसकी प्राप्ति ही फल है और सब साधनों को फूल समझना चाहिए। सत्संग के प्राप्त से दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। जैसे पार्श्व मणि के स्पर्श मात्र से लोहा सोना हो जाता है। यदि दुर्भाग्यवश सज्जन कुसंग में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। नारी चेतन। तुलसी के काल में भारतीय नारी की दशा अत्यंत शोचनीय थी, इसलिए उन्होंने पशु नारी या कुकुनारी का भी जीवन में बाधक माना। जैसे डोल गबार शूद्र पशु नारी ये सकल तारण के अधिकारी। रामचरित मानस सुंदरकांड। ढोल मूर्ख शत्रु और नारी को शासन में रहना चाहिए। नंबर अगला नेक्स्ट। सेवक संत कृपण कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। रामचरित मानस खन्ना। दुष्ट नौकर हैं कृपण राजा बुरी स्त्री और कपटी ये सूल के समान दुख देते हैं। परंतु मानस में एक अन्य स्थान पर उन्होंने नारी की अत्यंत प्रशंसा की। जैसे धीरज धर्म मित्र नारी आप्तकाल पर कई चारी। रामचरित मानस अनन्यकांड। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री चारों को प्रतिकाल की में भिक्षा होनी चाहिए। अन्य स्थान पर तुलसी लिखते हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारी निंदा मत करो नारी नर की खान। नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। राजनीति दृष्टिकोण। प्रस्तुत कृति में 10 राज्य की स्थापना के दर्शन होते हैं। इसमें वर्णित राजनीति आदर्श लोकतंत्रात्मक है। इसमें राजा के शासन की स्वीकृति भी है। राम राज्य तुलसी के अनुसार प्रत्येक वर्ण और हर एक आश्रम में
वाले से यही चाहते हैं कि वह अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का ठीक से निभा करे। यही कारण है कि मानस धर्म ग्रंथ होते हुए धार्मिक मंडलों की सीमा तोड़कर जन जन का कंठहार बन गया, इसलिए इसको प्रभावशाली आचार शास्त्र के नाम से पुकारा गया। अतः शुक्र जी ने उचित ही कहा है, राम के बिना हिंदू जीवन नीरस और फीका है। समन्वय काव्य, आलोचक कृति में निर्गुण सुगुण का समन्वय, अद्वैत अद्वैत का समन्वय, भोग और त्याग का समन्वय, विद्या का समन्वय, कर्म और भाग्य का समन्वय किया गया। इस संसार में कर्म का भी प्राधान्य है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उचित ही कहा है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। मानस शुरू से अंत तक समन्वय काव्य है। नंबर 6, प्रमुख प्रतिपाद्य। मानस के प्रतिपाद्य के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, जेहि वह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। अर्थात रामचरितमानस के रंभ मध्य अंत तीनों में प्रभु राम की भगवत्ता का प्रतिपादन होता है। इस प्रकार तुलसी का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या राम है, इसके संबंध में कहा गया है अच्छा कुछ नहीं, अर्थात रामचरितमानस के आरंभ मध्य और अंत तीनों में प्रभु राम की भगवत्ता का ही प्रतिपाद्य है। इस प्रकार तुलसी का मूल प्रतिपाद्य विषय राम है। इस प्रकार हम देखते हैं तुलसी ने राम काव्य के माध्यम से व्यक्ति और परिवार एवं समाज के लिए एक ठोस मर्यादा की स्थापना की। अतः तुलसी आद्यंत मर्यादावादी कवि है। वे नायक राम की तुलसी के प्रतिपाद्य है। समूची गाथा इन्हीं के गौरव, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के संगम शिक्षा संदेश देती है। अतः सर्वहित संपादन मानस का लाभ है, जिसे अपनाकर हिंदू जाति अशक्त से शक्त की ओर, शांति की ओर अग्रसर हुई। सर्वजन काव्य विश्व के साहित्य इतिहास में दो भाग माने जाते हैं, सुजन साहित्य और जन साहित्य। सुजन साहित्य शिक्षित वर्ग के लिए और जन साहित्य सामान्य वर्ग के लिए होता है। विश्व साहित्य में ऐसी बहुत कम कृतियाँ हैं सबके लिए समान रूप से हो। रामचरितमानस का नाम इस प्रकार की कृतियों में सर्वप्रथम है। अतः प्रस्तुत कृति में सुजन साहित्य और जन साहित्य का समन्वय हुआ है। अतः यह एक ऐसा ग्रंथ है जो भिखारी की झोंपड़ी से लेकर राजमहल की शोभा बढ़ाता है। अनपढ़ किसान से लेकर काव्य शास्त्र के पढ़ों तक ये समान रूप से प्रिय है। काव्य आदर्श निर्गुण सगुण, ज्ञान भक्ति, आत्मा परमात्मा, माया ब्रह्म, जीव जगत आदि का निरूपण करके मानस को आदर्श एवं शास्त्र की विशेषता युक्त किया गया। यही नहीं, स्थान स्थान पर भी नीतिकार उपदेशक की मुद्रा ग्रहण करते रहते हैं। तुलसी ने प्रभु को स्वतंत्र माना है। जीव को वे उस शूद्र की उपमा देते हैं जो पिंजरे में बंद है, जिसे माया देवी ने अपने आकर्षणों की रस्सी में बांध रखा है। यहीं से उनके आचार दर्शन का पता चलता है। जीव ने से उसका आशय क्या है। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, जीव की जीवनचर्या परमात्मा की इच्छा पर अधीन है। उसका सभी कुछ पूर्व निर्धारित है। काव्य रचना के समय तुलसी ने अपने निजी दर्शनों के साथ सहृदय या पाठक को सदा के लिए अपने मुख रखा है। इसलिए उनका प्राय यही प्रयास रहा कि वो जो लिखे सबकी समझ में आ जाए। इस तथ्य को मानस के आरंभ में उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया। तुलसी के लिए तुलसी विमल कीर्ति के समान सरल कविता आदर्श है और उन्होंने सुजन प्रशंसा की दृष्टि की देखती है। इस प्रकार वे काव्य को सुनकर शत्रु की सत्यता भूल प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार कवि काव्य की सारता तभी स्वीकार करती है तो पाठकों के लिए भी उपयोगी है। अभिव्यक्ति सौंदर्य,
तुलसी के मानस में साहित्यिक अवधि का प्रयोग हुआ है, इसलिए मानस को अवधि साहित्य का अनूठा महाकाव्य माना जाता है। गिरा उनके आगे हाथ बांध कर खड़ी रहती है। उनका आशय बस इतना ही है कि तुलसी की भाषा लिखने में सर्वश्रेष्ठ और समर्थ है। उनकी शैली रोचक और परामोत्पादक है। मांस में छंद लारों की छटा का दर्शन होते हैं। इससे उपमाएँ, विभीषियाँ, चपाइयाँ, कमल, युक्तियाँ, मुक्त शक्ति, प्रशुद्ध ग्रंथ सभी प्रकार के छंद अलंकारों की सुगंध है। अतः भक्तजन मंडराने वाले भंवर हैं। उपेक्षा अलंकार का एक उदाहरण देखिए। लता भंवर पे प्रकट हुए, ते अप्सर दो भाई, निकले जनु जुग विमल, विदु जल्द पटल बिलखाई, रामचरितमानस बालकांड। दोनों भाई राम और लक्ष्मण लता कुंज से बाहर आए। वे उस स्थल से निकले मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर आकाश में चमक रहे हों। रामचरितमानस मानव जीवन का महाकाव्य है। इसके द्वारा तुलसी ने हमारी आध्यात्मिक और भौतिक समस्या सुधारने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कृति ने अपने युग में एक महान कार्य किया। वह जब भी उतनी मूल्यवान है और ताज़ी कृति है जितनी तुलसी के काल में थी। यही गुण उस महाकाव्य में महान कृति की पदवी से भूषित है। इस प्रकार विशेष कृति के कारण तुलसी कर्म, ज्ञान और भक्ति के प्रयागराज बन गए। उनका मार्ग जन जन का कंठार बन गया। इसको हिंदू जाति का सर्वप्रिय ग्रंथ माना जाता है। इसी कारण घर घर में तुलसी का वास है और ये समूचे समाज द्वारा पूजे जाते हैं। और वे समूचे समाज द्वारा पूजे जाते। तुलसी के कारण रामचरितमानस अमर कृति बन गई और अमर कृति से तुलसी को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। अतः डॉक्टर श्याम प्रकाश मुखर्जी ने लिखा है, तुलसी रवि अरु सूर शशि उड़गन के सजाद, अब के कवि ख्योत सम जह तह कर प्रकाश। हिंदी साहित्य में तुलसी सूर्य के समान है, सूर्य चंद्रमा के समान है, केशव तारा गण के समान है, परंतु आज के सब कवि जुगनू के समान हैं। वे जहाँ भी जाते हैं प्रकाश फैलाते हैं। अतः आलोच्य सम्राट आचार्य रामचंद्र लिखते हैं, यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखने वाला हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन है, तो उसका एकमात्र यही उत्तर है, ठीक हो सकता है कि भारत हृदय, भारत खंड, भारत चूड़ामणि, गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ 140। ओम शांति शांति शांति।